जय मसीह। आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 20 अध्याय 17 वचन से लेकर 34 वचन तक। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहरेंगे और उनको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठड़ों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाए जाए। जब जबूदी के पुत्र की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया, तब जबूदी के पुत्र की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्यों चाहती है? उसने बोली, यह वचन दे कि ये 2 पुत्र तेरे राज्य, एक दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हो, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकता है। उसने उससे कहा, तू मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाने के मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेलों उन 2 भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दें। जब वे यरीहो में निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोग ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब भी यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन।